हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके प्यारे यूट्यूब चैनल डी फॉर एजुकेशन पर। तो आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी के पेपर को कि एग्ज़ाम में कैसे लिखना है, क्या राइटिंग पे ध्यान देना है या नहीं देना है, राइटिंग अच्छी नहीं है तो क्या मार्क्स कट जाएंगे, कैसे लिखना चाहिए, ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हिंदी की इम्पोर्टेंस क्या है इस बात को समझो आप। कम टाइम में ज़्यादा अच्छा अगर किसी सब्जेक्ट में कर सकते हो तो यही है। कोई अगर एक सब्जेक्ट आपका मान लो वीक है, साइंस या मैथ्स, तो उसमें तो मेहनत आपको करनी करनी है। उसका 10% हिंदी में मेहनत कर लो, ठीक है, तब भी ज़्यादा नंबर आ जाएंगे। तो इसको भी अच्छे से फोकस करना है। तो सारी बातों को ध्यान से सुनना। तो आ जाओ शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो इसमें खंड आ दिया हुआ है, तो खंड आ की हम बात करेंगे। इसमें क्या है, एक अपठित गद्यांश दिया है जिसे आप पढ़ेंगे अच्छे से। फिर उसके नीचे कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। उन क्वेश्चनों को आप आंसर देंगे। बात समझ आ रही है? जैसे मैं दिखाता हूँ अभी आपको। ये देखो, ये क्वेश्चन दिए हुए हैं कि भाषा किसका सशक्त माध्यम है, ठीक है। वैज्ञानिक आविष्कार का भाषा पर क्या प्रभाव पड़ा, ये सारी चीजें। तो ये क्वेश्चन है, ये आप पैराग्राफ को पढ़ोगे अच्छे से और तब इसके आंसर दे पाओगे। दूसरी बात, अब समझो कि लिखना कैसे है। देखो, मान लो ये तुम्हारी बोर्ड की नोटबुक है, तो तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, खंड आ लिख लेना है। खंड आ लिख लिया, उसके बाद क्या करना है, उत्तर क्रमांक। उत्तर क्रमांक जो भी है आपका, जैसे यहाँ पर तो 1 है तो 1 लिखा मैंने। फिर क्या करना है, अगर ये कोई अपठित गद्यांश है तब की मैं बात कर रहा हूँ, तो क्या करोगे, गद्यांश पूरा तो लिखने वाले नहीं हो, तो इसे ना देखो, यहाँ संकेत लिखने के बाद ऐसे लिख दोगे। जैसे मैंने क्या किया, गद्यांश में ये स्टार्टिंग के वर्ड उठाए कुछ, भाषा समूची युग चेतना, फिर डेड 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 डैश और लास्ट की लाइन उठा दी, ठीक है। स्टार्टिंग की लाइन और फिर बाद में लास्ट की लाइन, ऐसे ही लिखना है आपको भी एग्जाम में। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद का आंसर क्या है, खा का आंसर क्या है, हर एक आंसर के बाद एक लाइन छोड़नी है। बात समझ आ रही है? और जैसे ही एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, ब्लैक से एक लाइन अच्छे से खींच दो, ठीक है। अब आगे ध्यान देना। आगे देखो क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि दिए गए संकेत बिंदु के आधार पर किसी एक विषय पर आपको 250 शब्दों में निबंध लिखना है, ठीक। अब इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात सुनो। अब तुम्हें कौन सा टॉपिक चुनना है कि जिस टॉपिक पे तुम ज्यादा से ज्यादा लिख पाओ। बात समझ आ रही है? तो आप देखो, आप किस पे लिख पाएंगे, शिक्षा एवं सदाचार पर या फिर योग शासन पर, जिस पे आप ज्यादा से ज्यादा लिख पाओ उस टॉपिक को यहाँ से पिक कर लेना। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थर्ड बोल रहा है कि अतिवृष्टि के कारण मार्ग अवरुद्ध होने से आपके गांव या शहर का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है, ठीक है। कह रहे हैं ओले वगैरह पड़ गए, तो उसकी वजह से क्या हुआ, बारिश बरसात की वजह से, ओले ओलों की वजह से आपका जो रास्ता है वो अवरुद्ध हो गया है ना। फिर आप गांव जा रहे हैं, गांव से शहर जा रहे हैं या शहर से गांव आ रहे हैं, तो आपका जो रास्ता वगैरह है वो संपर्क टूट गया वहां से। मार्ग चालू करने के लिए जिला अधिकारी को आपको प्रार्थना पत्र लिखना है, ठीक है। अब इसमें भी ये ध्यान रखना, अथवा में भी मिलेगा, तो जल्दीबाजी मत करना क्वेश्चन पढ़ने में। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, जो तुम्हें सही से आए ना उसको लिखना है तुम्हें। ये नहीं है कि ऊपर वाला करेंगे तो ज्यादा मार्क्स मिल जाएंगे, नीचे वाला अथवा वाला करेंगे तो कम मिलेंगे, ना ना। जो तुम्हें अच्छे से आए तुम्हें उसे पिक करना है। बात समझ आ रही है? क्योंकि नीचे वाला क्या है, जैसे विद्यालय में हमारे वाद विवाद प्रतियोगिता नहीं होती, उसके ऊपर है, तो मेरे हिसाब से तुम इसमें ज्यादा अच्छा लिख पाओगे, जिसमें तुम सुंदर और अच्छे से लिख पाओ ना, साफ राइटिंग पे ध्यान देना इसमें। तो ये सारी चीज ध्यान रखो। अगर देखो क्वेश्चन 4 दिया हुआ है, फिर से बता रहा हूं कि हर एक क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद, मतलब उसका आंसर लिखने के बाद, एक ब्लैक से अच्छे से लाइन खींचना, 1 लाइन छोड़ना, फिर उत्तर क्रमांक लिखोगे, उसके बाद आंसर लिखोगे दूसरे वाले का, ठीक है। जैसे निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया को छांट कर लिखना है। अगला है, निम्नलिखित में यथा निर्देश, आपको निर्देश दिए गए हैं कि इसमें समुच्चय बोधक कौन सा है ये छांटिए, निपात कौन सा है ये छांटिए, ठीक। निम्नलिखित में यदा निर्देश उत्तर दीजिए, अब जो निर्देश है उसके अकॉर्डिंग उत्तर देना है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है कि निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर किसी एक काव्यांश के नीचे दिए गए किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो तुम्हें ना इन बातों को ध्यान रखना है। देखो, एक बोल रहा है यहाँ पर किन्हीं 2 प्रश्न को, हम क्या करते हैं जल्दीबाजी में क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते नहीं है, दोनों पहला सोल्व कर देते हैं। कई बार उसमें 3 क्वेश्चन दिए हैं, हमसे 2 ही पूछ रहा है, हम तीनों के आंसर दे देते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर। अब देखो यहाँ पर 3 दिए हुए हैं। अब होता क्या है, हम जल्दीबाजी में क्वेश्चन पढ़ते हैं, और क्वेश्चन क्या हम ये पढ़ते ही नहीं है जो ऊपर लिखा है, हम सीधे यहाँ से आंसर देते हैं कि अच्छा, स्मृति को पाथेय बनाने में कवि का क्या हास्य है, सीधे लिख देते हैं। फिर बच्चे की दंतरित मुस्कान लिख देते हैं, जिस साहब और शक्ति के साथ विनम्रता से क्या आप समझते हैं या क्या बेहतर है, ये सब लिख देते हैं हम। तो पहले हमें ये ध्यान रखना है कि हमें
पूछ क्या रहा है, ठीक है। आपको ज्यादा मार्क्स नहीं मिलेंगे, मैं बता दूं फिर से। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, देखो, संगीतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाहता है, और उसका खा पाठ दिया है कि आत्मकथा कविता का प्रतिपाद विषय क्या था, ठीक है, ये सारी चीजें। अब नेक्स्ट समझो, देखो अगला क्या है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर किसी एक गद्यांश, फिर से देखो मैं ये लाइन अंडरलाइन करूंगा यहाँ पर, इस चीज को ध्यान रखना, एक गद्यांश की बात कर रहा है वो, और एक अथवा में भी दिया होगा या फिर दो दिए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आपको एक ही सोल्व करना है, दोनों सोल्व नहीं करने, एक करना है, इन चीजों को ध्यान रखना। आगे देखो, जो क्वेश्चन नंबर 13 दिया है वो क्या दिया है कि किन्हीं दो प्रश्नों का और दो को आंसर देना है, और दिए कितने, 3, तो दो देने, आपको दो आंसर देने, ठीक है। 14 में देखो यहाँ तो दो दिए हुए अलग अलग हैं, दोनों के देने, और 15 में है किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना है, तो यहाँ पर देखो 4 लिखे हैं, 3 का देना है, तो इन बातों को पढ़ते वक्त ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर, अभी देखो खंड बा लिखोगे जैसे मैंने पहले समझाया था, उसके बाद ये पैराग्राफ है तो पैराग्राफ, क्वेश्चन आंसर तो क्वेश्चन आंसर लिखोगे, ठीक है। अब इसमें भी 3 देने हैं तुम्हें उत्तर, ये पैराग्राफ दिया है, इस पैराग्राफ को पढ़ना है, और इसमें ये 4 क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं आपको 3 लिखने हैं। संस्कृत है, ध्यान रखना, प्रैक्टिस कर लेना इसको बार बार, अगर अभी तक नहीं पढ़ा है तो। 17 बोला है कि आपको क्या करना है, 2 प्रश्न के उत्तर देने हैं, 3 दिए हुए हैं, एक श्लोक दिया हुआ है, उसमें से आपको छांटना है या लिखना है, 3 दिए हुए हैं, 2 लिखने हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है 18 में क्या कहा है, 3 प्रश्न देने हैं आपको आंसर, है ना, 3 प्रश्नों के आंसर देने हैं, 4 लिखे हुए हैं यहाँ पर, तो ये चीजें नोट करो, मैं इसलिए बोल रहा हूँ तुम्हें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, आपको रिक्त स्थान पूर्ति करनी है, और ये रिक्त स्थान वगैरह ये सर को सारी बातें दी हुई है, यहाँ से ही फिल करना है, ये नहीं कि याद करना वगैरह है, सब कुछ दिया हुआ है, पर ये तुम्हें बस पढ़ना है, ध्यान रखना है कि चीजें, इसलिए पेपर को ध्यान से पढ़िएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है कि केवल 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको, और इसमें है कितने ये देख लो आप, क ख ग घ दिया है, और आगे देखो ये अणा भी दिया हुआ है, इसके पार्ट भी दिए ना, तो आपको इसमें से क्या करने हैं, केवल 4 देने हैं। तो ये चीज मैं बार बार समझा रहा हूँ, आपको क्वेश्चन को पढ़ना है अच्छे से, और जो पूछा है बस उतना ही आंसर देना है, पूरा पेपर सोल्व करने के पीछे मत पड़ जाना कि 4 क्वेश्चन है तो चारों सोल्व करके आऊंगा, मिलने 3 के मार्क्स हैं। राइटिंग और स्पीड दोनों को बना के रखना। लास्ट क्वेश्चन है, देखो क्या बोल रहे हैं कि किन्हीं 4 का वाक्य प्रयोग करना है। देखो यहाँ पर 1 2 ये लिखा हुआ है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 दिए हुए हैं, 4 पे बनाना है आपको, और अगर ये ना आए तो कह रहे हैं अथवा में आप क्या कर लो, कोई भी किन्हीं 2 संस्कृत में अनुवाद कर दो इनका, 3 यहाँ पर ये वाक्य दिए हुए हैं, इनका 2 का अनुवाद कर दो। तो हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे एग्जाम के लिए, ठीक है, आपके परसेंटेज को इंक्रीज करने के लिए बहुत बढ़िया है ये, पढ़ लो अच्छे से, पेपर में अच्छे से करके आना सब कुछ।